Hi friend family, I am Anu, your social media therapist. I hope कि आप सब ठीक हो और आपने वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा। आज मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने आई हूँ, पाकिस्तान की आज़ादी। पाकिस्तान की आज़ादी का मतलब क्या है? आज मैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान सिर्फ ये बोलने नहीं आई। आई वॉन्ट कि मतलब क्या है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अभी जो हमें आज़ादी मिली है, हम क्या कर रहे हैं उस आज़ादी के साथ, ये पॉइंट मैटर करती है। एंड आज हम बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज के बारे में बात करेंगे अबाउट पाकिस्तान की आज़ादी। ये कितना इम्पोर्टेंट मैसेज है। तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं और आपको ये मैसेज अच्छा लगे तो जितना हो सके इस मैसेज को शेयर करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये मैसेज हर पाकिस्तान के लोग देखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें आज़ादी कैसे मिली। मतलब मैं आपको भी पाकिस्तान की फुल हिस्ट्री तो नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैसेज देने से पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट बताती हूँ। अगर आपको फुल हिस्ट्री पता करनी है तो आप बुक्स, ChatGPT, गूगल यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी इस पर सर्चिंग की, फिर ही पता चली। तो पहले पाकिस्तान आज़ाद नहीं था, पहले पाकिस्तान का कोई नाम नहीं था, ना पहले पाकिस्तान एग्जिस्ट करता था। फिर जो ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश थे ना, ये ब्रिटिश इंडिया के पार्ट्स थे। यानी 1947 से पहले यहाँ पर ब्रिटिश लोग रूल करते थे। फिर प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ बहुत डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती थी, मुस्लिम, सिख, हिंदू और अदर्स। तो जब ब्रिटिश इवेंचुअली इंडिया से जाने वाले थे ना, तो एक क्वेश्चन आया था कि ब्रिटिश के जाने के बाद तो फिर कंट्री का सिस्टम कैसे चलेगा, मुस्लिम्स की राइट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आया था। मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स को डर था कि एक यूनाइटेड इंडिया में मुस्लिम लोगों को उनकी नीड्स को प्रॉपरली प्रोटेक्ट कैसे होगा, ये सब कैसे होगा, उनको ये एक डर था। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हिंदू बैड और मुस्लिम गुड, या ये रिलीजन गंदा या ये रिलीजन या ये रिलीजन अच्छा। बस वो इस यहाँ पर सारी पॉलिटिकल राइट्स, इन सब की बातें हो रही थी। मुस्लिम लीग 1906 मुस्लिम के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में बनी थी। और इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना इस मूवमेंट के मेन लीडर बन गए थे। अब हम मोहम्मद अली जिन्ना का क्या रोल था इसमें, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना क्या कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम के राइट, पॉलिटिकल्स और फ्यूचर के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ और दूसरे इंडियन के साथ नेगोटिएशंस की। टाइम के साथ जिन्ना और मुस्लिम इस कंसोल्यूशन पर आए कि पाकिस्तान के लिए, मतलब मुस्लिम के लिए अलग सेपरेट होमलैंड होना चाहिए। होमलैंड की डिमांड ऐसे सब कुछ किया। तो इसी मूवमेंट से पाकिस्तान सेंट्रल में आ गया, मतलब पाकिस्तान का सेंट्रल थोड़ा शुरू होने लग गया। तो इस वजह से हम मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म भी कहते हैं। इकबाल का क्या रोल था इस हिस्ट्री में? अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक शायर थे और एक थिंकर थे। तो उन्होंने 1930 में एक फेमस स्पीच दी थी जिसे हम अलाहाबाद एड्रेस कहा जाता है। उन्होंने मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ के पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए एक सेपरेट पॉलिटिकल का आइडिया, अरेंजमेंट, ऐसे सब कुछ डिस्कस किया। सो सिंपल, इकबाल ने आइडिया इंटेलेक्चुअल को सपोर्ट किया और जिन्ना ने उस मूवमेंट को लीड किया। इन दोनों का ये रोल था इस हिस्ट्री में। मैं आपको
बहुत सारी हिस्ट्री नहीं बता रही हूँ, जस्ट थोड़ी मेन पॉइंट बता रही हूँ, बिकॉज मुझे इस टॉपिक पर बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देना है। डेट्स वाई आई जस्ट टेल यू कि मैंने सोचा पहले मैं थोड़ी हिस्ट्री बता देती हूँ, देन आई विल टेल द इम्पोर्टेंट मैसेज। 1914 लाहौर रेजोल्यूशन, अब हिस्ट्री का मेन बात। 23 मार्च 1914 लाहौर मुस्लिम लीग की बिग मीटिंग हुई, जिसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ के लिए इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल यूनाइटेड स्टेट की डिमांड की गई। तो उसके बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन इस नाम से फेमस हो गया। तो 1914 के बाद पाकिस्तान की डिमांड और बढ़ गई। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ के लिए सेपरेट फ्यूचर पॉलिटिकल होना चाहिए। अब 1955-66 इलेक्शंस, फिर इलेक्शंस हुए। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम रिसीव्ड की सीट्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेस अचीव की। इससे जना का पॉलिटिकल पोजीशन और स्ट्रॉन्ग हो गया। तो अब ब्रिटिश को भी क्लियरली समझ आ रहा था कि मुस्लिम लीग को इग्नोर करना इजी नहीं होगा। 1946 सॉल्यूशन, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा। उन्होंने एक ऐसा प्लान सजेस्ट किया जिसमें इंडिया को कम्प्लीटली डिवाइड किया, बिना डिफरेंट ग्रुप प्रोविंस को कंसिडर ऑटोनॉमी दी जा सकती थी। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो सका, तो इस वजह से पॉलिटिकल टेंशन्स और कम्युनल वॉयलेंस बढ़ गई। 1947 फाइनल डिसीजन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इन ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड किया जाएगा, 2 कंट्रीज बनेगी, पाकिस्तान, इंडिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 को एक्ट पास किया और फिर 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान आज़ाद हो गया। तो ऐसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने और लियाकत अली खान पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। ऐसे हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ। और इट्स नॉट द फुल हिस्ट्री में भी, मैंने बस थोड़ी से मेन पॉइंट्स बताए हैं। अगर आपको फुल हिस्ट्री पता करनी है तो आप हेल्प ले सकते हो, जिसकी हेल्प आप लेना चाहो। बट मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट हिस्ट्री बताई है कि ऐसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ, मेन पॉइंट्स तो बता दी। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री तो हो गई कि पाकिस्तान कैसे आज़ाद हुआ। अब मैं आपको वो मैसेज देना चाहती हूँ जो मैं देना चाहती थी कब से। तो मैंने ये मैसेज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अभी मैं आपको यहाँ से पढ़कर बता देती हूँ, क्योंकि एक फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो इस पर मैसेज लिख नहीं सकती थी मैं। तो अब मैं आपको मैसेज बताती हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखा है, और ये मैसेज वही है जो मुझे ये शेयर करना था। लेकिन इंडिपेंडेंस की स्टोरी सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं थी। पार्टीशन के वक्त मिलियंस ऑफ पीपल ने अपना घर छोड़ा था। मुस्लिम पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट हुए, हिंदू, सिख और इंडिया की तरफ माइग्रेट हुए, फैमिली सेपरेट हुई, पीपल डिस्प्लेस्ड हुए, बहुत लोगों ने अपना घर, रहने वाली जगह और लव्ड वंस को लूज़ किया। इसलिए 1914 को सिर्फ पाकिस्तान बना और सब खुश हो गए कह देना कंप्लीट स्टोरी नहीं थी। पाकिस्तान का क्रिएशन एक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल अचीवमेंट था, लेकिन पार्टीशन एक अनवॉरेंट ह्यूमन ट्रेजेडी भी थी। दोनों फैक्ट एक साथ समझना ज़रूरी है। अब पाकिस्तान तो आज़ाद हो गया, अब मैं प्रेजेंट की तरफ आती हूँ। आज पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन की प्रॉब्लम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जस्टिस और गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, करप्शन और इनक्वालिटी जैसे इश्यूज़ हैं। और नेचुरली जब हम ये सब देखते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, अगर पाकिस्तान आज़ाद है तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? कौन सी आज़ादी?
देखो मुल्क के हालात, लेकिन मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन करना चाहती हूँ। आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि कंट्री में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज़ादी का मतलब ये है कि कंट्री फॉरेन कॉलोनियल रूल के अंडर नहीं है और अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को खुद शेप करने की हिम्मत रखती है। पाकिस्तान आज़ाद है, लेकिन आज़ाद के बाद कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना ऑटोमेटिकली नहीं होता। इंडिपेंडेंस वाज द बिगिनिंग, नॉट द फिनिश लाइन। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को एक कंट्री का तौर पर फ्रीडम मिली। उसके बाद उस कंट्री को बिल्ड करना जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। एक नॉर्मल इंसान क्या कर सकता है? शायद आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो। एक नॉर्मल इंसान क्या कर सकता है? सब कुछ तो गवर्नमेंट के हाथ में, और ऑनेस्टली इस क्वेश्चन में बहुत ट्रुथ है। एक आम इंसान के पास गवर्नमेंट जितनी पावर नहीं होती। गवर्नमेंट लॉज बनती है, गवर्नमेंट पुलिस बनती है, गवर्नमेंट नेशनल और पब्लिक सर्विस को रन करती हैं, गवर्नमेंट इकोनॉमी, एजुकेशन पॉलिसी, लॉ इन्फोर्समेंट और बहुत से नेशनल लेवल डिसीजन में मेजर रोल प्ले करती हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह रही पाकिस्तान के हर प्रॉब्लम आम लोगों की गलती है। नो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, लीडर्स और सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होती है। हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मिक्स नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक आम इंसान क्या कर सकता है? आम इंसान अकेला पूरा सिस्टम चेंज नहीं कर सकता ऑफकोर्स, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि एक आम इंसान के पास ज़ीरो पावर है। बिल्कुल नहीं, आपके पास अपने एक्शंस की पावर है। आप मिस इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड ना करने का डिसीजन ले सकते हैं। आप किसी इंसान को रीजन की वजह से हेट ना करने का डिसीजन ले सकते हैं। आप अपने काम में ऑनेस्टी चूज़ कर सकते हो। आप किसी वीकर पर्सन को ह्यूमिलेट करने के बजाय हेल्प कर सकते हो। आप अपनी एजुकेट इम्प्रूव कर सकते हो। आप अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकते हो। आप पीसफुल और लॉफुल वेज में बेटर गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर सकते हो। और आगे आपके पास सोशल मीडिया है, पावरफुल टूल। आप उससे हेटेड सेपरेट करने के बजाय अवेयरनेस सेपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वहाँ पे कमेंट होता है कि देखो शी वियर दिस, क्या मोटी लग रही है ये। मतलब कुछ लोग सोशल मीडिया ये सब हेट कमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, जबकि ये कितना पावरफुल टूल है। आप इसको बाकी तरीके से भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, जैसे मैंने भी बोला अवेयरनेस स्पीड के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन जो मैं अभी ऐसे बात कर रही हूँ, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप ऐसे मैसेज को शेयर कर सकते हैं, या आप खुद एक ऐसा मैसेज दे सकते हैं। आई नो फर्स्ट ऑडियंस नहीं होगी, बट कोई तो सुनेगा ना। मे बी आपका मैसेज शेयर होता जाए, तो इस वजह से बोल रही हूँ शेयर दिस वीडियो। जस्टिस की बात आए तो हम कभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हम कहते हैं मेरे साथ नहीं हुआ, मुझे क्या। लेकिन अगर हम इनजस्टिस को नॉर्मल बना देंगे तो सोसाइटी बेहतर कैसे होगी? मैं ये नहीं कह रही कि आप हर सिचुएशन में पर्सनली प्रेजेंट हो। आप हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ आप कुछ कर सकते हो वहाँ कम से कम इनजस्टिस को रॉन्ग करने की कवरेज रखो। और किसी सिचुएशन में हेल्प करनी हो तो सेफ, पीसफुल और लॉफुल वेज चूज़ करो। देखिए, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हमारे मुल्क में ये सब हो रहा है। हमें आज़ादी मिल चुकी है, अब उस आज़ादी को कैसे इस्तेमाल करना है ये तो इंसान ही अब करेंगे ना। देखो 1947 तक हमारे कायदे आज़म और बाकी लोगों ने ये रोल प्ले करके हमें आज़ादी दे दी। अब हमारी बारी है। सोसाइटी को बेटर बनाना एक इंसान की बारी होती है, मतलब एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिलीजन एक और इम्पोर्टेंट चीज़, किसी इंसान को सिर्फ उसके रिलीजन की वजह से जज मत करो। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो,
ये किसी और बिलीफ से बिलोंग करते हो, उसके कैरेक्टर को उसके एक्शन से जज करो। अगर हम खुद जस्टिस की बात करते हैं तो फिर जस्टिस को अपनी कन्वीनियंस की अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। ह्यूमैनिटी शुड कम बिफोर हेट्रेड। सोशल मीडिया, आज हमारे पास एक ऐसी पावर है जो प्रीवियस जनरेशन के पास इस स्केल पर नहीं थी। सोशल मीडिया, हम इससे फेक न्यूज़ स्प्रेड कर सकते हैं, हेट्रेड स्प्रेड कर सकते हैं, किसी को ह्यूमिलेट कर सकते हैं। ये सब गलत है, ये सब नहीं करना। लेकिन हम इससे नॉलेज शेयर कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, पॉजिटिव स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, किसी डिजर्विंग पर्सन की हेल्प तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, यंग पीपल को मोटिवेट कर सकते हैं। ये सब बिल्कुल सही है और यही सब करना है। सोशल मीडिया का आप सही इस्तेमाल करो या गलत इस्तेमाल करो, ये आपके हाथों में है। मतलब मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर ना करो, ऐसे कमेंट ना करो जिससे लोग डीमोटिवेट हो जाएं। आप इससे अच्छी चीज़ें भी तो शेयर कर सकते हैं ना। इसलिए पोस्ट करने से पहले वेरीफाई, थिंक, देन शेयर। और अगर किसी के पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है। हर पर्सन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। आई अग्रीड। कुछ लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोग एजुकेशन एक्सेस नहीं कर पाते, कुछ लोग अपनी सर्कमस्टेंस की वजह से बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रखते हैं, तो हम उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते। जिसके पास अपॉर्चुनिटी है वो उसे रिस्पॉन्सिबल यूज़ करे, और जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है उसको जज नहीं, सपोर्ट करो। अगर आप किसी को एजुकेट कर सकते हो, एजुकेट करो। अगर आप किसी को यूज़फुल इंफॉर्मेशन दे सकते हो तो दो। अगर आप किसी को इमोशनली इनकरेज कर सकते हो तो फिर इनकरेज करो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, कभी कभी किसी को रिस्पेक्ट से ट्रीट करना भी बहुत होता है। न्यू जनरेशन, मुझे न्यू जनरेशन पे होप है, लेकिन सिर्फ ये कहना इनफ नहीं है। यूथ को भी अपने आप पर काम करना होगा। एजुकेशन, स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, करेक्टर, ऑनेस्टी, एम्पैथी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम हर प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हमें हर दिन एक छोटी प्रॉब्लम को बेटर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स का मतलब है कि पाकिस्तान आज़ाद नहीं है? नहीं यार, प्रॉब्लम्स का होना आज़ाद का एब्सेंस प्रूव नहीं करता। पाकिस्तान आज़ाद है, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी उसको इम्प्रूव करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट की भी, इंस्टीट्यूशंस की भी, लीडर्स की भी और सिटीजन्स की भी अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। किसी एक ग्रुप पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देना सॉल्यूशन नहीं है, और सिर्फ ब्लेम करना भी सॉल्यूशन नहीं है। हम सबको साथ में काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान आज़ाद है, उसका सिस्टम ठीक करने के लिए, पाकिस्तान को और बेहतर बनाने के लिए हम सबको साथ में काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं कर रहे पाकिस्तान के अच्छे नागरिक बनने के लिए, तो आप ये शिकायत मत करो कि हमें मुल्क में ये सब क्या हो रहा है, पाकिस्तान आज़ाद नहीं। ये सब पाकिस्तान आज़ाद है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अब उस पर काम करें। अगर आप काम नहीं कर रहे हो ना, तो प्लीज़ ये शिकायत मत करो। ये कैसा मुल्क है, आप आज़ाद हो यार, आप रह रहे हो उस मुल्क में, आप अपने फ्यूचर को शेप दे रहे हो, आप कुछ भी कर सकते हो। जस्ट डू इट समथिंग फॉर योर कंट्री। मेरा मैसेज, मैं किसी गवर्नमेंट को ब्लाइंडली डिफेंड नहीं करने आई, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करने नहीं आई, मैं किसी इंडिविजुअल को ब्लेम करने नहीं आई। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अगर हम पाकिस्तान को बेटर देखना चाहते हैं तो हमें अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कुछ पॉजिटिव करो। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है, रिस्पॉन्सिबल यूज़ करो। अगर आपके पास नॉलेज है, शेयर करो। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, किसी डिज़र्विंग पर्सन की हेल्प करो। अगर आप खुद स्ट्रगल कर रहे हो तो खुद को फेलियर मत समझो। हर इंसान की
सर्कमस्टेंस डिफरेंस होती हैं। द रियल मीनिंग ऑफ आज़ादी। पाकिस्तान की आज़ादी को सिर्फ एक फ्लैग, एक सॉन्ग, एक सेलिब्रेशन या एक हॉलीडे तक लिमिट मत रखो। 14 अगस्त को सिर्फ ये मत सोचो पाकिस्तान आज़ाद हो गया। एक और क्वेश्चन पूछ लो, अब हम इस आज़ादी के साथ क्या करेंगे? बिकॉज आज़ादी वॉज नॉट द फिनिश लाइन, इट वॉज अ बिगनिंग। और शायद हम अपनी जनरेशन के लिए एक बेटर पाकिस्तान तब क्रिएट कर सकते हैं जब हम सिर्फ ये ना पूछें मुल्क मेरे लिए क्या कर रहा है, बल्कि कभी ये भी पूछें मैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपनी सोसाइटी के लिए क्या बेटर कर सकता हूँ। लेकिन साथ ही गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर मत करो। सिटीजन को अपना रोल प्ले करना चाहिए और गवर्नमेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी चाहिए। एंड फाइनली मैं यही नहीं चाहती कि पाकिस्तान मतलब मेरे फ्रेंड फैमिली जिस पाकिस्तान से प्यार करें, मैं चाहती हूँ कि मेरे ये फैन फैमिली इंसानों से भी प्यार करें, क्योंकि पाकिस्तान का सिस्टम सब कुछ सोसाइटी उसमें इंसान ही तो रहते हैं। इन रिलीजन्स के बेसिस पर हेट ना करें, इनजस्टिस को नॉर्मल ना समझें, वीक पर्सन को ह्यूमिलेट ना करें। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब किसी वीकर पर्सन को नीचा दिखाना नहीं। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है जब आपके पास पावर हो तो उसका मिसयूज़ ना करना, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी हो तो किसी और को भी ऊपर आने का चांस देना, और जब आप अनजस्टिस देखें तो कम से कम उससे अनजस्टिस कहने की हिम्मत रखना। पाकिस्तान की आज़ादी बहुत पहले अचीव हुई, अब हमारी जनरेशन के पास एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपनी सोसाइटी को बेटर बनाना। और जो लोग ऑलरेडी पॉजिटिव चेंज के लिए कुछ कर रहे हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। जिनके पास अपॉर्चुनिटी है यूज़ इट, जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है उनको सपोर्ट करो। अगर आपके पास सिर्फ एक फ़ोन और सोशल मीडिया अकाउंट है तो उससे भी किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करो। Because maybe we cannot change the entire country, but we can change something around us, and sometimes that is where change begins. आज़ादी सिर्फ एक मुल्क हासिल करना नहीं, आज़ादी के साथ मिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना भी है। ये मैसेज हर एक कंट्री के लोगों के लिए है। आई होप कि आप इस मैसेज से बहुत कुछ सीखें, क्योंकि ये मुझे इसमें बहुत मेहनत लगी है। मैंने पहले हिस्ट्री निकाली पाकिस्तान की, उसे रीड किया, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग में मुझे 2 या 3 घंटे लगे, फिर उसके बाद अब मैं एडिटिंग करूँगी। तो प्लीज़ आप इस मैसेज को इग्नोर मत करना और जितना हो सके शेयर करना। आज़ादी मुबारक हो। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक।